उस कथा का नाम है तृणाव्रत का उद्धार। बहुत प्यारी कथा है। गोकुल में एक राक्षस कंस ने भेजा तृणाव्रत, वो आंधी के समान आया, गोल गोल हवा के रूप में। बाउंडर होता है, बाउंडर, गोल गोल हवा, नाचती हुई हवा आती है। वो आया और भगवान को लेके आसमान में उड़ गया। आंगन में बैठे थे ठाकुर जी, आसमान में उड़ गया और ऊपर जाके उसका प्लान था कि ऊपर ले जाऊं खूब ऊपर, और ऊपर से इसको नीचे फेंक दूं, मर जाए कन्हैया। मारने की नीयत से आया था और भगवान को लेके ऊपर उड़ाओ, बाउंडर तृणाव्रत। और भगवान ने ऊपर पहुंचते ही उसका गला दबा दिया, गला दबा के उसकी सांस रोक दिया और आया था मारने, खुद मर गया और खुद मरा। और तृणाव्रत के उद्धार के बाद जो कथा आती है वो एक दिन की बात है। माता यशोदा कन्हैया को गोदी में लिए बैठी थी और दूध पिला रही थी। गोदी में कन्हैया, साड़ी का पल्लू ऊपर से, और भगवान दूध पी रहे थे। एक बात कहूं ना मित्रों, भागवत में ये दूध पिलाने वाली कथा कम से कम 4 बार आई है। 4 जगह पर यह बात लिखी हुई है, 4-5 जगह पर, कि गोदी में कन्हैया है और मैया उसको दूध पिला रही है। अपनी बोतल नहीं, शीशी नहीं, दूध पिला रही है। ये 4-5 बार ये बात रिपीट हुई है भागवत में, 4-5 बार। क्यों? 1 बार लिखते, 2 बार लिखते, 3-4 बार लिखा हुआ है गोदी में कन्हैया है और मैया दूध पिला रही है। ये 3-4 बार रिपीट करने के पीछे एक ही बात को व्यास जी का उद्देश्य है, इस कथा के रचयिता का, कि माताओं को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, बोतल का नहीं, अपना अपना। डॉक्टरों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि मां का दूध बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। जब कोई मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो वो दूध नहीं पिलाती है, वो ममता का रस होता है, वात्सल्य की धारा होती है। वो जब दूध पीता है बच्चा, तो उस बच्चे के अंदर उस मां की ममता की सप्लाई होती है। दूध नहीं, पदार्थ नहीं है वो। दूध तो गाय भैंस का होता है, मां का दूध दूध नहीं होता। मां का दूध ममता की धारा होती है, वात्सल्य का रस होता है वो। लेकिन आजकल की मॉडर्न मम्मियां, सब नहीं लेकिन बहुत सी मॉडर्न मम्मियां अपने बच्चे को उसके वात्सल्य रस से वंचित कर दे रही हैं। वो तिलक ने क्या कहा था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे नवजात शिशु का मां के दूध पर जन्म से अधिकार होता है। लेकिन आजकल की मॉडर्न माताएं सब कुत्ता खिलाने वाली माताएं, कुतवा पालने वाली हैं। जिनकी गोदी में कुतवा है, उनका जाने मम्मी क्या होती है। जो कुतवा लेके कन्हैया में जाती हैं शॉपिंग करने मार्केट में, ये कुतवा खिलाने वाली क्या जाने महिलाएं की मां का क्या फर्ज होता है, क्या क्या दायित्व होता है। सो भाई बहनों, मैंने एक बड़ी बढ़िया शेर पढ़ी थी, मेरे मोबाइल पे आई थी शायद कहीं से। एक बच्चा शिकायत करता, उसमें है, वाह हरी बोतल। बच्चे का शिकायत देखिए, बच्चे का दर्द। वाह हरी बोतल, पैदा होते ही दूध की बोतल, थोड़ा बड़े हुए स्कूल गए तो पानी की बोतल, थोड़ा और बड़े हुए हाई स्कूल में आए तो कोका कोला की बोतल, पेप्सी की बोतल, शादी हुई, तनिक और बड़े हुए तो बियर की बोतल, शादी हुई तो पीता हूं गम भुलाने को ठर्रा की बोतल, और फिर किडनी फेल हुई तो ग्लूकोज की बोतल, ऑपरेशन हुआ तो खून की बोतल, और मर गए तो गंगा जल की बोतल। जिनका बचपन शीशी से शुरू होता है, उनका पूरा जीवन फिर बोतल में ही बीतता है, शीशी बोतल में ही। भाई बहनों, बोतल नहीं, मां का दूध हर बच्चे का अधिकार है। वो परमात्मा ने भेजा है बच्चे के लिए। लेकिन मम्मियां क्या कहूं, पिलवा खिलवाने वाली है। अब इनको पिलवा खिलाना है, उनको क्या पता ही मां का फर्ज क्या होता है। आजकल तो स्कूल खुल गए हैं वो शहरों में। कौन से स्कूल हैं वो? नार कटाओ नाव लिखाओ। कौन स्कूल होते हैं? नार कटाइए और नाम लिखाइए। कौन से स्कूल शहरों में होते हैं? प्ले स्कूल, प्ले। हाँ, नार कटाइए, एडमिशन कराइए। अभी वो प्ले स्कूल में 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल भेज रहा है स्कूल।
अब उनको प्रॉब्लम यह है ना कि उनको कुत्ता खिलाना है, कुत्ता लेके शॉपिंग करने जाना है गोदी में, बच्चा रहेगा तो कुत्ता कहाँ ले पाएंगे। वो खाली पिलवा के चक्कर में बच्चे से पिंड काटती हैं कि तुम पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, तुम पढ़े जाओ तो हम खाली हुए तो हम पिलवा खिलाएंगे। हाँ? 1 साल का बच्चा स्कूल जाता है, 1.5 साल का। हमारे यहाँ नियम था, आपको याद होगा सबको जो बूढ़े लोग बैठे हैं, अगर 5 साल के पहले स्कूल पहुंच जाए बच्चा तो मास्टर उठा के छड़ी बच्चे को और बच्चे के पप्पा को, दोनों को भाग यहां से लेकर, अभी लेके आ गया इसको। 5 साल के पहले बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिलना चाहिए यार, उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए स्कूलों में। 5 साल के पहले बच्चा स्कूल जाकर खाक पढ़ पाएगा यार, उसकी बुद्धि का विकास नहीं ठीक से भी हुआ है, उसकी भी दूध पीने की उम्र है, लोग स्कूल भेजते हैं उसको, जा बनो जा बरिस्टर। हद है यार, हद है, हद नहीं है। पिंड लोग काटते हैं कि तुम हटाओ तो हम पिलवा खिलाइए, तुम स्कूल जाओ तो पिलवा खिलाइए। हाँ, मैया की गोदी में कन्हैया है और दूध पिला रही मैया। आज भगवान कुछ अधिक दूध पी रहे थे, माने पीते जा रहे, छोड़ नहीं रहे। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, भगवान पीते जा रहे। तो मैया को थोड़ा टेंशन हुआ कि कहीं इसको अपच न हो जाए, ज्यादा पी रहा है, अभी छोटा ही तो है, 3-4 महीने का, अपच हो गया तो, पेट खराब हो गया तो मैया ने टोका कि लाला छोड़, बहुत देर हो गई है, तेरा पेट खराब हो जाएगा तो भगवान ने कहा मैया, पेट खराब होने का खतरा तब था जब हम अकेले पी रहे होते, तब अकेले पीते होते हम, सिंगल हम ही, तो ज्यादा पी रहे हैं तो पेट खराब हो सकता है। अकेले हम नहीं पी रहे हैं माता जी। कौन पी रहा है? का 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, अरबों खरबों जीव जंतु सब तेरा दूध पी रहे हैं, सब। अकेले तू मेरी मां नहीं है, तू पूरे ब्रह्मांड की मां बनी बैठी है, पूरा ब्रह्मांड तेरा दूध पी रहा है। तो मैया को लगा कि ऐसे झोंका मार रहा है खाली है, ब्रह्मांड कौन पी रहा है, अकेले तो पी रहा है। तो भगवान ने मन ही मन कहा इसको दिखाई दे, देखो कौन कौन पी रहा है। हा? तो भगवान ने जम्हाई लिया, कन्हैया ने, और जम्हाई लिया तो मुंह खोला, गोदी में थे ही वो, और जब मुंह खोला भगवान का तो मैया की दृष्टि पड़ी भगवान के मुंह के अंदर। और क्या देखती है मैया कि भगवान के नन्हे से मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, चंद्रमा सूरज, सब अरबों खरबों जीव जंतु सब भगवान के मुंह के अंदर नाच रहे हैं। भगवान ने कहा देखा मैया, अकेले पी रहा हूं क्या, अरबों खरबों लोग दूध पी रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की मां बनी इस समय, अकेले पीता होता तब खतरा था पेट खराब होने का। अब मैया तो बहुत डर गई इस सीन को देखने के बाद, और जब देखा भगवान ने डर गई है मैया, तो भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया और मैया की बुद्धि पर ऐसा पर्दा माया का डाला कि मैया ने क्या देखा था वो सब भूल गई। लेकिन एक बात मैं कहूं, इस कथा में भगवान एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई मुझको खाली पिला ले, मुझको खिला दे, तो मुझको खिलाने का मतलब हो गया पूरे ब्रह्मांड की सेवा उसकी हो गई। 33 करोड़ देवताओं की सेवा आपने कर डाली, एक की सेवा कर लो तो, कृष्ण की केवल। आपने एक दोहा पढ़ा होगा, एक साधे सब सधे, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? एक साधे सब सधे, और सब साधे आगे का है हो सब जाए। हाँ, अब इस दोहे खाली गाओ मत, इसको समझो क्या संदेश में है। एक को साध लो, 33 करोड़ आपकी मुट्ठी में आ गए, और एक को साधने के बजाय अगर सब साधे, यहो खुश यहो खुश यहो खुश, तो फिर जानते हो अंजाम क्या होगा, सब साधे सब जाए। जो सबको राजी करने की चेष्टा कर रहा है कि यहो खुश रहें, यहो खुश रहें, इन्हों थोड़े फूल, इन्हों पत्ती, इन्हों का छत, यहो मिठाई, इन्हों का आरती, इन्हों भोग, जो सब साधने चक्कर में पड़ा हुआ है। ये थोड़ा कठिन सूत्र है, ये कड़वा सा, लेकिन बहुत खरी सी बात है। जो सबको साधने की चेष्टा करेगा, ये भी राजी रहें, यहू राजी रहें, यहू राजी रहें, यहू खुश रहें, यहू खुश रहें, उसका सब जाएगा, सब जाएगा। इसलिए एक को खुश करने का प्रयास करो, एक को। भगवान ने गीता में कहा है, एकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। एक की शरण में आओ, एक को पकड़ो खाली बस।
एक को खिलाओ, एक को तृप्त करो, एक को राजी करो, और एक राजी हो जाए। एक माने जो आपको पसंद हो, जो पसंद हो। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, पढ़िए आप। और देवता, अब चौपाई खाली पाठ करते हो, समझते नहीं हो क्या कहना चाहती है। खाली पाठ का कोई फल नहीं होता। और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। अब हनुमत से का अर्थ नहीं करना कि हनुमान जी की सेवा खाली करनी है। जो कि हनुमान चालीसा है वो तो उसमें लिखा हो एक की सेवा करो, जो आपको अच्छा लगता हो। एक की सेवा का नाम भक्ति होता है। भक्ति की सबसे अनिवार्य शर्त जानते हो क्या है? भक्ति की बिल्कुल अनिवार्य शर्त नहीं पता, एक निष्ठता। एक निष्ठता, आपकी निष्ठा एक में होनी चाहिए खाली, बस। प्रतिष्ठा सबको, लेकिन निष्ठा एक में। हमारी आपकी विफलता का भक्ति में जो हम लोग फेल हो रहे हैं, इतने साल से भक्ति कर रहे हो, कुछ हासिल कर पाए तक? इतने साल धूपबत्ती कर रहे हो, कुछ पाया तक? अब ध्रुव भैया 5 महीने में पा गए थे, 6ठे महीने में। मीराबाई पा गई, रामकृष्ण परमहंस पा गए, आप क्यों नहीं पा रहे? हम क्यों नहीं पा रहे? कभी सोचा है कारण मीराबाई क्यों पा गई, आप क्यों नहीं पाया तक? क्यों नहीं पाया? 70 साल से धूपबत्ती कर रहे हो, कुछ पाए? और ना कुछ पाए हो, शायद ना कुछ पाओगे, शायद, अगर यही रफ्तार रही तो। हाँ? सब साधे सब जाए, जो इसमें लगा है यहो खुश यहो खुश यहो खुश, उसका सब जाएगा ऐसे, उसका पूरा जीवन जाएगा ऐसे। प्राप्ति करनी है तो फिर एक में डूबना पड़ता है। मीराबाई की सफलता का कारण खोजो। मीराबाई जो सक्सेसफुल हुई थी भक्ति में, भगवान की प्राप्ति जो मीराबाई को हुई थी, उसका कारण पता लगाओ कहां पर है। मैं बताऊं आपको, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीरा की सफलता का राज है, राज है उसकी जिंदगी। मेरा दूसरा कोई है ही नहीं एक गोपाल जी के अलावा, तब मीरा पा सकी थी। तुलसी क्यों सफल हो गए? तुलसीदास जी, उसकी सफलता का कारण जानते हो क्या है? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम, बस। दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं, तब तुलसी सफल हुए। और हमारे आपके संडे को ये जी, और मंडे को जी शंकर जी, और मंगलवार को हनुमान जी, बुध को गणेश जी, बेफे को साईं जी, और सुख को माता जी, शनिचर को शनिदेव जी, इतवार को ये जी, सोमवार को शंकर। हद है यार, हद है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। और जो हजारों से मोहब्बत करती हो, उस स्त्री का नाम वैश्या होता है, वैश्या। आज इसके संडे को इसके साथ, मंडे को इसके साथ, मंगल को इसके साथ, बुध को इसके साथ, वो वैश्या होती है। और गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं, अपनी भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनाओ। भक्तिर अभिविचारिणी, ये गीता का शब्द है। भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनने दो अपनी। संडे को इसकी भक्ति, मंडे को इसकी भक्ति, ये भक्ति का व्यभिचार है। ये भक्ति एक की होनी चाहिए भाई साहब, एक की, तब सफलता मिलती। अच्छा एक बात बताओ, आपको खेत में पानी निकालना हो, खेत में आप खेत में लेके जाओ मशीन, और 10 फुट गड्ढा यहां खुदाओ, 10 फुट वहां खुदाओ, 10 फुट वहां खुदाओ, 10 फुट वहां खुदाओ, तो पूरा खेत खोद डालो, पानी कहीं नहीं पाओगे। 10 यहां, 10 वहां, 10 वहां, 10 वहां, 10 वहां, पानी कहीं नहीं पाओगे। पूरा खेत खराब कर लोगे, पानी कहीं नहीं पाओगे। और 10-10 फुट यहां वहां की बजाय वो 80 फुट एक जगह खोद दो, खाली बस बोरिंग करा दो 80 फुट एक जगह, तब पानी निकलेगा। हमारा आपका जीवन बीता जा रहा है इसी में है। 10 फुट यहाँ, सोमवार को यहाँ, मंगल को यहाँ, बुध को यहाँ, बेफे को उनके यहाँ, सुख को उनके यहाँ, पूरा खेत खोद डालोगे, कहीं कुछ नहीं पाओगे आप, कहीं कुछ नहीं पाओगे।
ये निंदा नहीं कर रहा हूं, ये खाली हमारी आपकी भक्ति जो गलत राह पर चल रही है उसका समाधान कर रहा हूं। भक्ति का ट्रैक सही नहीं अपनी है, इसलिए फेल हो रहे हैं हम लोग, इसलिए फेल हो रहे हैं। आज इसकी, कल उसकी, परसों उसकी, नरसों उसकी। मेरा अच्छा सोचो, जब मीराबाई थी, अभी आज के 300 साल 400 साल पहले, मीरा को बहुत दिन नहीं हुए, 400 साल पहले मीराबाई हुई, 500 साल पहले जब मीराबाई थी तब राम नहीं थे क्या? क्यों जी? जब मीराबाई थी तब राम नहीं थे? जब मीराबाई थी दुर्गा मैया तो नहीं थी क्या? दुर्गा जी थी, तब हनुमान जी थे, तब दुर्गा जी थी, तब शंकर जी थे, तब राम जी थे, परशुराम, तमाम जी थे तब। लेकिन मीराबाई पागल है क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है। ये खाली पद नहीं है, न मीरा का पागलपन है, ये भक्ति की सफलता का राज है, राज है। हम आप मानते हैं कि हम बड़े होशियार हैं कि सोमवार को इनकी पूजा, मंगल को उनकी पूजा करें, हम बड़े काबिल हैं। पागल तो हम लोग हैं यार, पागल तो हम लोग हैं। ये सोमवार को ये जी, मंगल को ये जी, बुध को ये जी, और सावन में ये जी, और भादों में ये जी। मंथली कर रहे हैं, मंथली। सावन का महीना आता, किसकी पूजा करते हैं? और सावन जहां बीता, भादों आया, किसकी करते? अब शंकर जी गए, भादों आया, शंकर जी गए, अब जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और जहां भादों गवा, कुंवर आया, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, माता जी आ गई। और कुंवर गवा, मातो गई, मातो गई। ये चल रहा हमारा आपका लफड़ा, इसीलिए कुछ नहीं सफलता मिल पाए। सब जाए, सब जा रहा है। कितनी धूपबत्ती प्रचा चुके हो, कितनी आरती कर चुके हो, सब गया। और जो बचा कुचा सब ये भी जाएगा। इसलिए एकम शरणम ब्रज, एक की शरण में आओ खाली बस। मैं फिर दोहराऊं, प्रतिष्ठा सबको दो, लेकिन निष्ठा, निष्ठा एक में। रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। प्रणाम सबको, लेकिन मोहब्बत खाली एक के साथ, तब सफलता मिलती। भगवान इस लीला में यही दिखाना चाहते हैं, मैया देख, तूने खाली मुझको पिलाया है, पिया खाली मैंने है, और 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब पी रहे हैं। एक को पिलाओ, उसी में सब आ जाते हैं। एक को खिलाओ, उसी में सब आ जाते हैं। एक को दिल से मानो खाली बस। ठीक है? अगर ये गलती आज तक किए हो तो अबहू समझ जाओ। कुछ पवैया हो तो, और खाली ऐसे जुझैया हो, जूझो। मैं झूठ, बिल्कुल झूठ नहीं कर रहा। हमारा आपसे कोई बैर थोड़ा है, ना हमारा किसी देवता से बैर है कि इनको न मानो, इनको हटाओ। आपकी रुचि जिसमें हो, उसको एक को पकड़ लो खाली बस। तुलसीदास गए वृंदावन, आपने कहानी सुनी है? वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में आए तो किसी ने कहा प्रणाम करो, का नहीं करूंगा, इसको प्रणाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा हम धनुषधारी के भक्त हैं, हम मुरली वाले को कुछ नहीं मानते। जिसका है उसका है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं। तो कहा आए हो तो कह लो, ना आते तो ना आते, आ गए हो तो प्रणाम कह लो। तो गोस्वामी जी ने कहा प्रणाम करूंगा एक शर्त पर, माथा झुक सकता मेरा, एक शर्त है मेरी। कहा क्या? तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। ये मुरली फेंको और धनुआ उठाओ फिर से, हाउ तुम वो है, हाउ वो है। त्रेता में तुम धनुष लिए थे और द्वापर में बंसी लिए हो, हाउ वो है तुम। लेकिन हमारी रुचि बंसी वाले नहीं है, हमारा धनुष वाला है। धनुष उठाओ तो मैं प्रणाम करूंगा। तो जानते हैं घटना घटी थी, वो घटना घटी थी। कित मुरली कित चंद्रिका, और कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। बंसी वाला बंसी फेंक के और धनुआ उठाया, तब तुलसी प्रणाम किए थे कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। वो जिसका होगा उसका होगा, मेरा ये है। ये कथाएं सब क्या कहना चाहती हैं? इन कथाओं का संदेश क्या है? मेरा कोई एक होना चाहिए खाली बस, सब नहीं मेरे होने चाहिए। हा? माता पार्वती कहती है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चौपाई में क्या संदेश छिपा है? तुम विश्वनाथ हो भले, विश्वनाथ तुम भले हो, लेकिन तुम मेरे नाथ हो, मम नाथ। ऐसे इस विश्व के नाथों में से कोई एक नाथ ऐसा बनाओ जो मम नाथ हो, मेरा नाथ हो, मेरा अपना कोई हो। हा? मेरे तो गिरधर गोपाल। और जब उस मेरे के साथ संबंध जोड़ोगे, हृदय का संबंध, तब सफलता मिलती है। ठीक है ना? थोड़ा कुछ कड़वा बोल रहा हूं लगता है, कुछ कड़वा बोल रहा हूं। और कड़वा बोलता हूं मैं जानबूझ करके यार, जान समझ के बोलता हूं, प्लान्ड है मेरा, ये सब प्री प्लान्ड बोलता हूं। मीठा बोल के हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं। देखो, मीठा बोलते हैं दो कारणों से व्यास लोग। जो भी व्यास यहां से चुपड़ता है किसी को, वो दो कारणों से चुपड़ता है। पहला कारण कि दोबारा हमारी कथा कराओ, इसके लिए चुपड़ता है, अथवा लिफाफा बढ़िया दो, इसके लिए चुपड़ता है। और मैं बिल्कुल व्यासगद्दी पर छू करके पोथी को बोल रहा हूं कि दोनों ही इच्छा नहीं मेरे पास है, दोनों ही इच्छा नहीं। दोबारा बुलाओ, यह इच्छा नहीं है, और लिफाफा बढ़िया दो, यह इच्छा नहीं है। अब जो दोनों इच्छा नहीं है तो फिर हम क्यों चुपड़े किसी को यार, क्यों चुपड़े? जो नाखुश हो अपने घर जाए, जिसको ना सुहाए गेट आउट, गेट आउट। हमको पब्लिक की भी कोई डिमांड नहीं है कि बहुत भीड़ हो। जिसको सुहाए वो आवे, जिसको ना सुहावे जावे, साफ बात है। हमारा आपसे कोई लेन देन नहीं कि 10 रुपया हमको दे आए। फिर मैं क्यों चुपड़ू किसी को यार? मैं तो ठोक के बोलता हूं, मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया है। मीठा बोलना मैंने बंद कर रखा आजकल है। खूब ठोक ठोक के बोलता हूं, जी का अच्छा लगे वो सुने, ना अच्छा लगे तो कल से ना आवे, क्या फर्क पड़ता है जी, कल से मत आवे। लेकिन सही तो यही है, एक ही साधे सब सधे। और जो सबको साधने की चेष्टा किया, ऐसे जीवन कमाएगा अपना, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसे कमाएगा। सही यही है, कड़वा है लेकिन सही यही। तो कृष्ण ने इस लीला में दिखाया है, मुझको पिला लो, सब पी रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। एक मैं राजी हो जाऊं, सब राजी हैं। जा पर कृपा, कौन चौपाई है? जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब